नमस्कार, मैं नीलन नायक सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा नियामतपुर जा रहा हूँ। अभी तक आपने पढ़ा सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और आज आपको पढ़ाएंगे जनमत एवं सामाजिक नियंत्रण। जनमत से शब्द से ही अर्थ निकलता है जिसमें जनता का मत हो, उसे जनमत कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है जिसमें समाज नियंत्रित रहे। अब आते हैं जनमत। जनमत का अर्थ होता है कि जिसमें जनता का मत हो। जैसे अगर शासक वर्ग जो है वो अपनी स्वेच्छाचारिता ना चला पाए, जनता अपने मत का प्रयोग करते हुए अच्छा शासक नियुक्त करे, ना कि वंशानुगत राज प्रणाली चले। इस समय लोकतंत्र प्रणाली है, उसमें जनता का मत आवश्यक है। जनता शासक वर्ग की स्वेच्छाचारिता पर जनता का नियंत्रण रहता है। इसी कारण प्रजातंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन कहते हैं। गैसेट ने जनमत के विषय में कहा है, जनमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का भौतिक आधार मानकर पृथ्वी पर कोई भी शासन नहीं कर सकता है। यानी कि अगर भौतिक का आधार मानेंगे तो आप शासन नहीं कर सकते हैं। जनता के चुने हुए लोग ही शासन कर सकते हैं। अब जन अथवा जनता का अर्थ। जनता का शब्द लैटिन भाषा के पब्लिक्स शब्द से उद्भव हुआ है जिसका अर्थ जन समूह से है। किम्बल यंग के अनुसार एक संज्ञा के रूप में सामान्य रुचि वाले व्यक्तियों के शिथिल रूप से संयुक्त समूह को जनता कहा जाता है। एक संज्ञा के रूप में सामान्य रुचि वाले व्यक्तियों के शिथिल रूप से संयुक्त समूह को जनता कहा जाता है। ये कहा है किम्बल यंग ने। जिस वर्ग के अनुसार जनता सामान्य अभिलाषाओं और मतों के आधार पर परस्पर संबंध एक ऐसा असंगठित जन समूह है जिसके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक है कि वे एक दूसरे से प्रत्यक्षता व्यक्तिगत संबंध नहीं रख सकते हैं। तो क्या होता है, एक समूह बना लेते हैं जिससे व्यक्तिगत संबंध न रखने पाए और ना ही किसी के पास न समय है, ना ही वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो ये जो एक समूह होता है वो इनके एक दूसरे के संदेश भिजवाने का कार्य करते हैं। अब मत का अर्थ क्या है? मत किसी विषय के बारे में विचार, धारणा या विश्वास। सामान्यतः इस प्रकार के विचार, धारणा या विश्वास में निश्चितता की कमी पाई जाती है। इसमें भी किम्बल यंग कहते हैं, मत ऐसा विश्वास है जो विचार अथवा धारणा से अधिक तीव्र एवं प्रबल होता है, परंतु जिसमें पूर्ण एवं उपयुक्त प्रमाणों पर आधारित निश्चित ज्ञान की दृढ़ता नहीं होती। लोग क्या अपना मत रखते हैं, अपना व्यू रखते हैं कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक निश्चित ज्ञान की दृढ़ता नहीं होती। मतलब जरूरी नहीं है वो सच हो या उस पर विश्वास किया जा सके, ये व्यक्तिगत मत होते हैं। अब है जनमत का अर्थ। अभी देखा आपने जनता का अर्थ, फिर मत का अर्थ, अब है जनमत। जब जनता प्लस मत दोनों का मिलकर बनते हैं, जनता प्लस मत, तो जन होता है जनमत। अब जनमत का अर्थ देखते हैं, जो जनता के हितों के रक्षार्थ सार्वजनिक विचारों को प्रकट करता है वही जनमत है। यानी कि जो जनता के जो विचार हैं उनको सार्वजनिक करता है वही जनमत है। किसी भी बहुसंख्यक मत को अथवा अल्पसंख्यक मत को जनमत नहीं कहा जा सकता। जनमत जो सबके हित का समूह का मत हो। सामाजिक अंतःक्रियाओं, विचारों के आदान प्रदान, आलोचनाओं, समालोचनाओं आदि में उन विषयों से संबंधित मत आर्थिक स्पष्ट एवं स्थिर होने पर भी जनमत नहीं कहे जा सकते हैं। विशाल जनसमूह या समुदाय विशेष के सदस्यों द्वारा पारस्परिक विचार विमर्श से सामान्य हित से संबंधित व्यक्त किए गए सुनिश्चित विचार ही जनमत कहलाते हैं। यानी कि आप जो समुदाय में या विशेष के जो सदस्य हैं वो पारस्परिक विचार विमर्श जो करते हैं वो जनमत के अंतर्गत आते हैं, ना कि
सामाजिक अंतःक्रिया, विचार, आदान प्रदान या आलोचना या समालोचना, ये आपके जनमत के अंतर्गत नहीं आते हैं। किंग्सले डेविस के मतानुसार जनमत एक समूह उपज है, इसलिए यह ना तो सर्वसम्मति है, ना ही बहुमत है, ना ही किसी व्यक्ति का मत है। यह बहुत कुछ अनेक व्यक्तियों का संयुक्त मत है, यानी कि पर्सनल नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मत नहीं है, ना ही बहुमत है। ये एक विचारधारा है लोगों की। जनमत की परिभाषाएं। जॉन डीवी के अनुसार जनमत एक निर्णय है जो जनता का निर्माण करने वाले लोगों द्वारा बनाया और स्वीकार किया जाता है और सार्वजनिक कार्यों से संबंधित होता है। पार्क एवं वर्गीस के अनुसार वहाँ कोई जनमत नहीं है जहाँ सारपूर्ण समानता नहीं है, लेकिन वहाँ भी कोई जनमत नहीं है जहाँ असहमति नहीं है। जनता द्वारा वाद विवाद एक पूर्ण निश्चित दशा है, यानी कि क्या कहते हैं पार्क्स एंड बॉक्स, वहाँ कोई जनमत नहीं है जहाँ सारपूर्ण समानता नहीं है, यानी कि जहाँ समानता नहीं है वहाँ जनमत नहीं है, लेकिन वहाँ भी कोई जनमत नहीं है जहाँ सहमति नहीं है। मतलब अगर सभी लोग समान हैं, सभी एक दूसरे की बात मान रहे हैं, वहाँ भी जनमत नहीं है। असहमति होना भी जरूरी है। जनमत की प्रमुख विशेषताएं। जनमत एक सार्वजनिक घटना है जिसका संबंध व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष से नहीं वरन संपूर्ण जन समुदाय से होता है। जनमत एक सार्वजनिक घटना है जिसका संबंध व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष से नहीं वरन संपूर्ण जन समुदाय से होता है। जनमत अस्थिर धारणा है, स्थिर नहीं है, जो समाज के पर्यावरण में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती रहती है। यानी कि अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं तो जनमत भी परिवर्तित होगा, स्थिर नहीं है, यह अस्थिर अवधारणा है। जनमत का आधार वाद विवाद और विचार विमर्श कर किसी निर्णय तक पर पहुंचना है। यानी कि अगर किसी वस्तु या किसी वाद विवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनको पक्ष और विपक्ष के रूप में रखकर उस वाद विवाद का समापन किया जा सकता है या उस वाद विवाद का एक निश्चित आधार तक पहुंचा जा सकता है जिससे उस वाद विवाद का अंत हो। सर्वमान्य मत न होने पर भी जनमत में संपूर्ण जनता को क्रियाशील बनाने की क्षमता होती है। समाज के सांस्कृतिक मूल्य जनमत की आधारशिला है। जनमत सदैव इन मूल्यों के अनुरूप रहता है। अब है जनमत के प्रकार। स्थिर जनमत। इस जनमत में परिवर्तन की गति मंद रहती है। इसके अंतर्गत रूढ़ि, परंपरा और प्रथा आती है, इसलिए इसे स्थिर कहा जाता है। गतिशील जनमत। यह जनमत जनता की आवश्यकताओं पर आधारित होता है तथा प्रचार द्वारा विकसित होता है। उदाहरणार्थ भारत में संसदात्मक शासन के रूप पक्ष में जो आज जनमत है वह हो सकता है भविष्य में ना हो। यानी कि जो गतिशील जनमत है, यानी कि आज जो शासक हैं, आज जो जनता उनके पक्ष में वोट कर रही है, भविष्य में हो सकता है ना वोट करे, तो ये गतिशील जनमत हो गया। अब क्या है जनमत निर्माण के अभिकरण या माध्यम। प्रेस तथा समाचार पत्र। प्रेस में विज्ञापन, पुस्तकें, समाचार पत्र, इश्तेहार आदि छपते हैं जो जनमत निर्माण में सशक्त साधन माने जाते हैं। यानी कि जनता को जब तक प्रेस के विज्ञापनों द्वारा और पुस्तकों द्वारा ही, समाचार पत्रों के द्वारा उनको देश के हालचाल पता चलते हैं, उसी हिसाब से जनमत निर्माण में सशक्त साधन माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं हलचल पता चलती है देश की, क्या स्थिति चल रही है देश की, उसी हिसाब से वो अपने आप को सशक्त बनाने की ओर बढ़ते हैं। इनके माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित जनमत शीघ्र तैयार हो जाता है, क्योंकि जनता के विचारों का ये माध्यम फैलाने में, उनकी आलोचना, समालोचना आदि में निष्पक्ष भूमिका है। यानी कि देश में क्या चल रहा है, अगर पब्लिक से यानी कि जनता से अगर व्यू लें तो वर्तमान स्थिति की परिस्थितियाँ ही पता चल जाती हैं कि उनके मन में देश के प्रति या जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनके प्रति क्या उनकी भूमिका है, या वो कितना पक्ष या विपक्ष में अपना मत रखते हैं। रेडियो तथा टेलीविजन। जनमत के निर्माण में रेडियो एवं टेलीविजन का अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें प्रसार का माध्यम ध्वनि, बोलचाल आदि द्वारा होता है। अतः अशिक्षित भी सुनकर और देखकर से लाभान्वित होते हैं। यानी कि रेडियो और टेलीविजन, जो अशिक्षित लोग हैं वो भी सुन सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, किस तरह से कार्य हो रहे हैं या किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो उनको सुन और समझ सकते हैं। जो अशिक्षित हैं वो लोग भी।
रेडियो और टेलीविजन विभिन्न विद्वानों, विचारकों, नेताओं, समाज सुधारकों के दृष्टिकोण से जनता को परिचित कराते हैं। यानी कि वो नेताओं के विचार भी सुनते हैं, विद्वानों के विचार भी सुनते हैं और समाज सुधारकों को भी सुनते हैं। उनको धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है। चलचित्र के माध्यम से जनता को वर्तमान स्थिति में सरलता और शीघ्रता से अवगत कराया जाता है। यानी कि पेंटिंग के द्वारा भी जनता को गतिविधियों के बारे में वर्णित किया जा सकता है, क्या योजनाएं हैं, क्या कार्य हो रहे हैं। सार्वजनिक भाषणों, व्याख्यानों के माध्यम से जनता को विभिन्न समस्याओं यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सभी समस्याओं से अवगत कराकर उनका मत ज्ञात किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष संबंध द्वारा श्रोता और वक्ता किसी निश्चित निर्णय पर पहुंच सकते हैं। शिक्षण संस्थाएं या अन्य संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं जनता का निर्माण, जनमत का निर्माण महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि विभिन्न वर्गों, धर्मों, समुदायों के असंख्य छात्र छात्राएं एवं शिक्षिकाएं विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं। परस्पर विनिमय को छात्र वर्ग और शिक्षक अपने घरों में भी बताते हैं। इस प्रकार कोई भी विचार एक ही दिन में बड़ा पक्ष अथवा विपक्ष ग्रहण कर लेता है। इसी की भांति विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी अपने अपने ढंग से, अपने दृष्टिकोण से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर भारी जनमत का निर्माण करती हैं। इस तरह से अभी आपने देखा कि जनमत किस तरह से एक विशाल रूप लेता है, किस किस माध्यमों से लेता है और किन किन परिस्थितियों में लेता है या किन किन मतों में लेता है, ये है जनमत। तो जनता इस समय जागरूक है, क्रियाशील है और वो अपने मत और अपने व्यू रखने के लिए स्वतंत्र है। देश में स्वतंत्रता है बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसी का उपयोग करते हुए व्यक्ति यानी या पब्लिक उसको अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो वो सार्वजनिक रूप से उस पर मत दे सकती है, अपने विचार रख सकते हैं और इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।